जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप गुणनखंड किस तरह से हल कर पाएंगे। इनका बेसिक तरीका क्या होता है गुणनखंड को हल करने का। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो गुणनखंड किस तरह से होता है, देखो गुणनखंड यहाँ पर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 है हमारे पास। ओके, तो देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक जोड़ और एक गुणा। तो देखो यहाँ पर गुणा करने पर हमें कितना लाना है? 6 लाना होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है। ओके, वो भी यहाँ पर देखो, यदि प्लस है तो जोड़ होगा। ओके, आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर यदि प्लस है तो जोड़ आएगा। कहाँ पर जोड़ आएगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। और जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 5। आपको ऐसे दो अंक चूज करने हैं जहां पर हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ओके, तो इसमें तो हम आसान तरीके से जान सकते हैं, जैसे 2 और 3 यदि कोई अंक हो तो देखो इनके बीच में गुणा करेंगे तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 2+3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो हमने जान लिए हमारे पास 2 अंक हैं। और यदि कोई बड़ी संख्या हो, यदि यहाँ पर 96 लिखा हो तो क्या करेंगे? तो हम नहीं जान पाएंगे, तो उसका दूसरा तरीका होता है। तो वो जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन में आगे आएगा। जैसे यहाँ पर 54 दिया है तो और 25 है, तो हम इसे आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे। बट आप लोग यदि इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग गुणनखंड करना सीख जाएंगे। ओके, तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर बराबर का निशान हम पहली बार जरूर लगाएंगे। ओके, आपको एग्जाम में बराबर का निशान जरूर लगाना होता है। यहाँ पर काफी लोग भूल भी जाते हैं, जैसे मैं भी बचपन में भूल जाता था, बट अब ऐसी गलती नहीं होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ओके, पहला पद वैसा का वैसा, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा लिया हमने। अब जोड़ने पर 5 आ जाता है तो इसे हम तोड़ के 5 को क्या लिख सकते हैं? क्या 5 को हम 2, या 5 को हम 3+2, 3+2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को हमने खाली तोड़ा, बाकी कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं किया। 5 को हमने क्या किया? 3+2 और एक्स लगा है तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे। +6 हमारे पास 6। देखो हमने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो जो कुछ किया इसे सिर्फ तोड़ कर लिख दिया। ओके, बराबर एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पर देखो अब गुणा हम कर देते हैं। ओके, क्या गुणा कर देते हैं? ये प्लस है तो प्लस ही आएगा। ओके, 3 और एक्स की गुणा क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ओके, बीच में प्लस तो प्लस लगाएंगे। अब देखो 2 और x की गुणा 2x हो जाएगी। प्लस से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यानी चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर सारे चिन्ह प्लस में है। ओके, तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। +6 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है? एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो अब हम कॉमन करेंगे। ओके, तो इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, तो इसमें कॉमन करते हैं। कॉमन का मतलब सीधी तरीके से भाग होता है। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन का मतलब भाग होता है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हमारे पास है एक्स गुणे यक्स। ओके, क्योंकि गुणा में घातें आप लोगों को गुणा में पता होगा कि घातें जो होती हैं जुड़ती हैं, तो एक और एक घात जुड़ के क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो x गुणे x लिखा है। यहाँ पर देखो कोई अंक तो है नहीं, यहाँ पर बट अंक है, तो यहाँ पर x, यहाँ से एक x कॉमन करेंगे। ओके, तो एक x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर देखो x बचेगा खाली। क्यों बचेगा? क्योंकि हमने इतना कॉमन कर लिया, तो क्या इतना ही तो हमारे पास बचा? इतना ही तो बचा है। एक्स कॉमन कर लिया, प्लस लगा, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो 3 लिखेंगे। क्यों 3 लिखेंगे? क्योंकि एक्स हमने कॉमन कर लिया, इसीलिए हमारे पास 3 बचे। आपको हमने बताया कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। ओके, तो देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास दिया हुआ है। ओके, इतना दिया है तो भाग करना है हमें x से। क्यों? क्योंकि हमने x ही तो कॉमन किया, तो x से काम भाग करेंगे। तो देखो आप लोगों ने भिन्न में पढ़ा होगा कि इसे हम तोड़कर लिख सकते हैं। क्या? एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 3x बटे एक्स।
क्यों तोड़कर लिख सकते हैं? क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखो हर बराबर हैं, हर बराबर करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x बटे में x। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो एक बार में हम लिख सकते हैं। ओके, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इस x से एक x कैंसिल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मतलब x गुणे x लिखा है, इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से एक x से एक x काटेंगे, एक x बचेगा हमारे पास, जो कि यहाँ पर देखो बचा हुआ है। यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ पर एक x बचा था और यहाँ पर +3। देखो हमने भाग किया तो कितना आया? इतना ही तो आया, x+3। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। ओके, मैं नहीं कहता कॉमन का मतलब ही भाग होता है। ओके, तो देखो हमने एक तो क्वेश्चन देख लिया, अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अभी नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर कितना लिखा है? इसे चाहो तो मिटा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 6 लिखा है, इसे हम तोड़कर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ओके, यहाँ पर देखो यदि हम यहाँ पर x है, यहाँ पर x है नहीं, तो x से कोई मतलब हमें नहीं, उसे कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ पर यदि हम 2 कॉमन कर लें, हमने 2 कॉमन किया, यहाँ पर x बचा, x लिख देंगे, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखो 2 कॉमन कर लिया, कितना बच जाएगा? 3। ओके, अब हम पूरे में कॉमन करेंगे। पूरे में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्या है कॉमन? x+3 कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर हम x+3 कॉमन करेंगे और यहाँ पर जो बचा अब उसे लिख देंगे। यहाँ पर बचा x लिखेंगे, यहाँ पर प्लस तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 तो 2 लिख देंगे। देखो हमारा क्वेश्चन लगकर तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इस रूप को इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पर इससे इसकी गुणा कराएं। ओके, फिर इससे इसकी गुणा कराएं, फिर इससे इसकी गुणा करा दें और इससे इसकी गुणा करा दें। यही गुणा करने का नियम होता है। तो x और x की गुणा, एक x और एक x जोड़ेंगे, क्या हो जाएगी? x की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये वाली इस x और 2 की गुणा 2x हो जाएगा। इस 3 और x की गुणा +3x, क्योंकि सब प्लस के चिन्ह है इसीलिए प्लस लगाते हम चले जाएंगे। प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस की गुणा +6 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे x² प्लस 3 और 2 5x, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x वाले पद जुड़ जाएंगे, +6 हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो वही आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा वाला हम अभी छोड़ के रखते हैं। आपको यदि ये सारे समझ में आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो x² प्लस 25x माइनस 54 लिखा है हमारे पास। तो यहाँ पर तो हमें अब 2 अंक मालूम नहीं पड़ रहे, हम कौन से अंक लें। ओके, तो क्या करेंगे? तो ये 54 जो दिखाए है, यहाँ पर 54 जो लिखा है उसके हम फैक्टर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हम इसे 2 से ले जाएंगे। क्यों 2 से ले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा है, एक सम संख्या है और सम संख्या हमेशा 2 से कट जाती है। ओके, तो 2 दूनी 4, एक बचा और यहाँ पर कितना है? 4 है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर 2 सत्ती कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब आप काटो या ना काटो, हमें 2 अंक मिल चुके हैं। काटो तो पूरा काट सकते हो। देखो 27 है हमारे पास और यहाँ पर 2 है। ओके, तो 2 गुणे 27 यदि हम करें तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 54 आ जाएगा। क्यों? देखो 2 सत्ती 14 के 4, हासिल लगा हमारे पास 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। अब इतना हुआ। अब यहाँ पर देखो 27 माइनस 2 करें तो यहाँ पर 27 2 जाएगा 25। यहाँ पर जोड़ना या घटाना दोनों हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर जोड़ना या घटाना दोनों ही हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 27 से 2 घटाया, 25 आ गया। देखो हमें 2 अंक मिल गए। क्या है हमारे पास? 27 और 2, हमारे पास दोनों अंक मिल चुके हैं। अब हम क्या करें? बराबर का निशान, x² प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। 25 को हम तोड़कर 27 माइनस 2 लिख दें। क्या हमने कुछ गलत लिखा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 27 से 2 जाएगा, 25 बच जाएगा और x तो गुणे में है ही। ओके, तो यहाँ पर हमने तोड़कर इसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखो x² प्लस, यहाँ पर देखो 27 और x की गुणा 27x, प्लस का चिन्ह क्यों? यहाँ पर प्लस है, ए भी प्लस है और ए भी प्लस है। ओके, अब यहाँ पर देखो
ये तो प्लस का है और ए का है का माइनस का, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। ओके, ए प्लस का है बट ए माइनस का तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज बताया दे रहा हूँ। जैसे देखो, माइनस गुणे माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा और प्लस गुणे प्लस है तो वो प्लस रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे माइनस गुणे प्लस है तो वो माइनस, और प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस। ओके, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यदि आपको ये चीजें पता है तो आप बहुत से क्वेश्चन, जैसे बोर्डमास नियम पर आधारित क्वेश्चन है, सरल करने वाले क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन है, आप उसे आसानी से लगा पाएंगे। यदि आप मैथ से जुड़े क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ओके, जिससे आपके पास मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 और x की गुणा 2x और माइनस 54 लिखा है, हमने 54 लिख दिया। ओके, आप इसे चाहो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हम कॉमन क्या करें, देखो यहाँ पर एक 2 एक्स है हमारे पास, एक्स गुणे एक्स, यानी एक एक्स और ये दूसरी एक्स हमारे पास हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखो एक्स और प्लस लिखा हो तो भी हमारे पास 2x हैं, बट यहाँ पर देखो एक और एक कितना हुआ 2, तो 2x हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, यहाँ पर गुणा है तो गुणा में वो घात के रूप में कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो x कॉमन करेंगे। ओके, क्या कॉमन करेंगे, x, तो x कॉमन, एक x बचा है तो x लिखेंगे, बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है 27, तो 27 लिखेंगे। क्यों 27, क्योंकि x हमने कॉमन कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही लगाएंगे। माइनस यदि कॉमन कर लो तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, ये माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये वाला हमने यदि माइनस कॉमन किया तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो क्या कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर देखो यदि हम 2 कॉमन कर लें, क्योंकि देखो x है नहीं, x तो है नहीं, 2 ही कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे। और यहाँ पर 2 कॉमन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 लिखा है, यानी ये सम संख्या है, तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 27, 2 गुणे 27, 27 दूना 54 होता है, 2 हम कॉमन कर लेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास 27, तो हमने 2 कॉमन कर लिया -2, तो अंदर बचा x, वो भी प्लस का, और प्लस का कितना बचा 27 हमारे पास बच गया। ओके, अब हम पूरे में कॉमन करते हैं। पूरे में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखो x प्लस 27, x प्लस 27, x प्लस 27 कॉमन है, और यहाँ पर x -2। ओके, देखो हमारा क्वेश्चन लग चुका है। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है 10 है, तो हमें ऐसी 2 संख्याएं चुननी है जिससे 3 आ जाए और यहाँ पर 10 आ जाए। तो देखो 5 गुणे 2 10 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, गुणा करने पर 10 और जो जोड़ने या घटाने पर 3। यहाँ पर घटाने का निशान है तो घटाना आएगा। ओके, यदि यहाँ पर जोड़ने का निशान होता तो जोड़ आता। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 को बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे और ये गुणे में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस, अब प्लस ए भी प्लस, तो प्लस 5 और 1 की गुणा 5a हो जाएगी। अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस माइनस है और यहाँ पर ए जो है वो प्लस का है। तो यहाँ पर देखो बीच में यदि जैसे लिखा है प्लस गुणे माइनस गुणे प्लस, तो इसकी गुणा पहले हम करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगी। अब इसकी गुणा फिर हमारे पास इतना बच गया गुणे प्लस, अब देखो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस ही आने वाला है। ओके, माइनस ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखो अब गुणा करेंगे तो 2a माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a ही कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक है नहीं, तो a कॉमन, तो 1 बच जाएगा, a प्लस 5। यहाँ पर -2 कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ओके, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 -2 कॉमन करेंगे, बाकी के जो अंदर के चिन्ह आएंगे वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर a बचेगा खाली, यहाँ पर प्लस
5 बचेगा। ओके, अब पूरे में क्या कॉमन है, a+5 हम कॉमन कर लेंगे, a-2 हमारे पास बच गया। ओके, आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप इसे आसान तरीके से लगा सकते हैं। ओके, कैसे लगा सकते हैं, देखो p² + 7p + 12 है, यहाँ पर 4 + 3। ओके, 4 + 3 हम इसे लिख सकते हैं और 4 × 12 भी हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से लगा सकते हैं और लगाकर देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर करें।